Welcome to Hub of Kids PS. Hub of Kids. Kindly like and subscribe to my channel. उस जंगल का बादशाह शेर ही था। शेर आए दिन जंगल में बाकी जानवरों को बेरहमी से शिकार करके उन्हें खा जाता। ने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हो बच्चों? जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो और आगे स्टोरी को पूरा फुल वॉच करो। आज की जो कहानी है उसका जो नाम है शेर और एक अक्लमंद खरगोश की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और उसका जो टॉपिक है, उसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि अक्लमंद खरगोश किस तरह से शेर से सबकी जान बचा लेता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में शेर रहता था और वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी रहते थे। उस जंगल का बादशाह शेर ही था। शेर आए दिन जंगल में बाकी जानवरों को बेरहमी से शिकार करके उन्हें खा जाता था। सारे जानवर शेर के आने से डरने लगते थे कि पता नहीं अब किसकी बारी आएगी और वो उसका शिकार बन जाएगा। एक दिन जंगल के तमाम जानवरों ने फैसला किया कि हमें इसका कोई हल निकालना चाहिए। इस तरह तो हम डर डर के नहीं जी सकते। क्यों ना हम सब खुद ही बारी बारी शेर के पास चले जाया करें ताकि वो हमें एक साथ खाने ना आया करें। जंगल के बाकी जानवर भी इस मशवरे पर आमादा हो गए और फैसला हुआ कि हम में से कोई भी एक जानवर जाकर शेर से बात करेगा और उसे ये मशवरा देगा। एक दिन एक गीदड़ शेर के पास गया और उसने कहा कि बादशाह सलामत, हम सारे जंगल के जानवर ये चाहते हैं कि हम एक एक करके खुद ही आपके पास आ जाया करें, इस तरह आप शिकार कर लिया करेगा। शेर ने गीदड़ की बात गौर से सुनी और वो मान गया, पर साथ ही ये भी कहा कि अगर तुम लोगों ने आने में देर की तो फिर मैं खुद ही आ जाऊंगा और फिर मैं अपनी मर्जी से जिसे चाहूँगा खाऊंगा। गीदड़ ने हामी भर ली। उस दिन के बाद से हर दिन सब जानवरों के नामों की पर्चियाँ बनाई गई और हर दिन एक पर्ची खोली जाती। जिस जानवर का नाम निकलता उसे शेर के पास शिकार के लिए पेश होना होता था और ये मामूल इसी तरह चलता रहा। एक दिन पर्ची में खरगोश का नाम निकला। वो खरगोश बहुत ही तेज और अक्लमंद था। वो शेर के पास जाना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि मैं शेर को सबक सिखाऊंगा क्योंकि इसने मेरे साथी जानवरों को बहुत बेरहमी से मारा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इस आइडिया के साथ आहिस्ता आहिस्ता जाता है ताकि शेर को गुस्सा आए। जब वो शेर के पास पहुंचता है तो शेर काफ़ी गुस्से में था। उसने कहा, मैंने ये बात पहले ही कह दी थी कि अगर देर हुई तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। तुमने वादा खिलाफी की, इसलिए मैं अपनी मर्जी से जानवर का शिकार करके खाऊंगा। तब खरगोश ने शेर से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए बादशाह सलामत, मैं बताता हूँ मुझे देर क्यों लगी आने में। आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद मुझे ज़रूर खा लेगा। शेर ने कहा, बोलो। खरगोश ने कहा, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। वो मुझे मार के खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि मैंने उसको आपकी बहादुरी के किस्से सुनाए, लेकिन वो शेर आपको बहुत बुरा भला कहने लगा। जिस पर मैंने उस शेर से कहा, तुम हमारे जंगल के नहीं हो और तुम हमारे बादशाह के बारे में ऐसी बातें ना करो। ये सुनकर वो शेर मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। मैंने उससे कहा, अगर तुम मुझे मारोगे तो हमारे बादशाह तुम्हें हरगिज़ नहीं बख्शेंगे। तब उस शेर ने कहा, तुम्हारा बादशाह मेरा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा बादशाह मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मेरे सामने आज तक कोई भी बच के नहीं जा सका। मैंने कहा, तुम मेरे बादशाह के पास चलो। उसने कहा, अगर तुम्हारे बादशाह में इतना ही दम है तो उसे मेरे सामने पेश करो ना। बादशाह सलामत, बस इसी वजह से देर हो गई। ये सुनकर शेर गुस्से से कहने लगा, अभी मुझे ले चलो, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। खरगोश शेर को जंगल के बीच में मौजूद एक कुएं के पास ले गया और कहा, बादशाह सलामत, इसके अंदर देखें, वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आप उसे अच्छा सा सबक सिखा देगा। शेर ने जैसे ही गुस्से में कुआं में झांका तो उसे अपना ही अक्स गुस्से वाला नजर आया। वो समझा कि ये दूसरा शेर है जो उस पर गुर्रा रहा है। खरगोश ने कहा, देखें वो कैसे आप पर गुर्रा रहा है। शेर ने जरा बादशाह को और चढ़ाया। शेर ने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में कोई दूसरा शेर नहीं था। खरगोश ने अपनी अक्लमंदी से उसे ये सबक सिखा दिया और शेर कुएं में डूबकर मर गया।
प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बुरे वक्त से निकाल लेना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को फटाफट लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।